संभल हिंसा के आरोपियों के खिलाफ एक्शन लगातार तेज होता जा रहा है। यूपी पुलिस ने अब तक दंगे में शामिल 100 से ज्यादा उपद्रवियों की तस्वीर जारी कर दी है। ये उन उपद्रवियों की तस्वीर है जिनके ऊपर संभल को दंगे की आग में झोंकने का आरोप लगा है। रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। किसी के हाथ में पत्थर हैं, किसी के हाथ में असलहे हैं, किसी के हाथ में डंडे हैं, कोई बाइक को आग लगा रहा है, कोई भीड़ को उकसा रहा है। संभल कांड के दंगाइयों को पहचान लीजिए। ये उन 120 लोगों की तस्वीरें हैं जिन्होंने संभल को एक ऐसी हिंसा की आग में झोंक दिया जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को हिला दिया। ये उन लोगों की तस्वीरें हैं जिन्होंने न सिर्फ लोगों को उकसाने का काम किया है बल्कि भीड़ के बीच मुंह छिपाकर सारे सिस्टम को तहस नहस कर देने की साजिश रची है। ये वो लोग हैं जिन्होंने चेहरे पर नकाब पहनकर सत्ता और शासन को सीधी चुनौती देने की कोशिश की है। अब यूपी पुलिस अमन के इन्हीं दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए लोगों से इस बात की अपील कर रही है कि इन लोगों को पहचानिए और पुलिस को ऐसे लोगों की सूचना दीजिए जिन्होंने संभल में दंगों की आग भड़काने का काम किया है। एक प्लान्ड एक्टिविटी थी, लोगों में कंफ्यूजन क्रिएट करा के लोगों को उकसा के ऐसी कार्रवाई की गई है क्योंकि कोई कारण नहीं था। सर्वे का मतलब होता है वीडियोग्राफी की जा रही थी। वीडियोग्राफी किसी भी स्ट्रक्चर की वीडियोग्राफी से किसी को क्या आपत्ति हो सकती है, लेकिन लोगों में कंफ्यूजन क्रिएट किया गया। कुछ बाहरी लोग भी इसमें शामिल रहे होंगे, उनकी पहचान की जा रही है। उकसाया गया और उकसा के इस कार्रवाई को अंजाम दिलाया गया। इसमें हम पड़ताल कर रहे हैं। जैसे जैसे आगे साक्ष्य मिलते जाएंगे उन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। 24 नवंबर को संभल में हुई हिंसा की कहानी को बेपर्दा करने के लिए पुलिस ने पूरी ताकत झोंक दी है। एक एक एंगल से आरोपियों को तलाशा जा रहा है। जैसे जैसे पुलिस के हाथ हिंसा से जुड़े वीडियो लग रहे हैं, संभल कांड के असली गुनहगारों की तस्वीर सामने आ रही है। इसी कड़ी में एक बेहद चौंकाने वाला वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में महिला उपद्रवी छत से पत्थर बरसाती दिखाई दे रही है। यही वजह है कि पुलिस ने 3 पत्थरबाज महिलाओं को गिरफ्तार किया है। इतना ही नहीं, किसी भी अनहोनी से बचने के लिए पुलिस ने पूरे संभल को छावनी में तब्दील कर दिया है। फिलहाल संभल कांड से जुड़े एक एक आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने कानून व्यवस्था का न सिर्फ मखौल उड़ाया है बल्कि अफवाहों के बल पर एक हंसते खेलते शहर को हिंसा की आग से झुलसाने का काम किया है। संभल बवाल के रोज नए वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं। अब एक ऑडियो भी पुलिस के हाथ लगा है जिसको सुनकर ऐसा लग रहा है कि सब कुछ पहले से प्लान किया गया था। हालांकि न्यूज़ 18 इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। वहीं पुलिस प्रशासन की टीमें लगातार संभल में मॉनिटरिंग कर रही हैं और वहां पर फिलहाल शांति बनी हुई है। रिपोर्ट देखिए।
सामान लगा के लाइए सामान। जुबैर भाई का घर है, जुबैर भाई का वहाँ पे। तो सामान लाइए सामान। संभल हिंसा पर ऑडियो इधर, दंगाई किधर। 1 से 21 तक गिनिए, पूरे 21 संभल हिंसा के 21 चर्चित चेहरे आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। इनमें से किसी ने पत्थर फेंके होंगे, किसी ने तमंचा चलाया होगा, किसी ने पुलिस को मारा होगा, हो सकता है किसी का खून बहाया होगा। सवाल है कि क्या इनमें से कोई है जिसने हिंसा के लिए जामा मस्जिद के आसपास सामान मंगवाया है, और मंगाया तो किस लिए मंगाया, किसके कहने पर मंगवाया। संभल हिंसा पर ऑडियो इधर, दंगाई किधर। किधर है तू ये बता। सामान लगा के लाइए सामान। है किधर? अब यहीं जाओ इस पर। जामा मस्जिद से इधर को थोड़ी नहीं वाली जा रहा, तरफ को उधर को मत यहाँ पे जुबैर भाई का घर है। जुबैर भाई का घर है, जुबैर भाई का वहाँ पे। तो सामान लाइए सामान। ऊपर जो ऑडियो आपने सुना उसमें 2 लोगों के बीच की बात है, बहुत गालियां हैं। मर्यादा को देखते हुए उन हिस्सों को हटा दिया गया है। इसी ऑडियो में दंगे के सामान का भी जिक्र है और साजिश का पॉइंट है जुबैर भाई का घर। कौन है ये जुबैर? कहां है जुबैर? क्या जुबैर ने ही तमंचे से फायर किया था, या इन दोनों ने जो इस ऑडियो में बात करते हुए सुनाई दी, क्या जुबैर पकड़ा गया, या ये है जुबैर, या ये वो है जो साजिश के सामान की बात कर रहे हैं। सामान लगा के लाइए सामान। जुबैर भाई का घर है, जुबैर भाई का वहाँ पे। तो सामान लाइए सामान। इस ऑडियो की फिलहाल सरकारी रिकॉर्ड में पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पुलिस ऑडियो को लेकर एक्शन में आ गई है। पुलिस को जुबैर के नाम से क्लू मिल सकता है। अब आपको दूसरा ऑडियो सुनाते हैं। ये ऑडियो सुभान और उसके साजिश पार्टनर का है। संभल हिंसा पर दूसरा ऑडियो सबूत। हेलो। अरे सुभान भाई, ऐसा है, अपने मोहल्ले से जित्तो को लेके आयशा को लेके आया हो जामा मस्जिद पे। अच्छा भाई। हाँ, दोबारा मामला बिगड़ गया, तमाम पब्लिक है। अच्छा। हाँ। कौन है ये सुभान भाई, और सुभान भाई से मोहल्ले के सारे लड़कों को इकट्ठा कर जामा मस्जिद के पास क्यों बुलाया गया? क्या साजिश के पत्थर फेंकने वालों में कोई सुभान भी था, या सुभान के गैंग का कोई? क्या जुबैर की तरह सुभान ने भी संभल हिंसा में किसी साजिश के सामान का इस्तेमाल किया, या सुभान और जुबैर ने किसी मास्टरमाइंड के लिए काम किया? अरे सुभान भाई, ऐसा है, अपने मोहल्ले से जित्तो को लेके आयशा को लेके आया हो जामा मस्जिद पे। संभल हिंसा में अब तक पत्थरबाजों के पोस्टर आ चुके हैं, तमंचेबाज की तस्वीर आ चुकी है, और अब ऑडियो साजिश ने साफ कर दिया है कि संभल में आग यूं ही नहीं लगी। न्यूज़ 18 इंडिया ने संभल के पुलिस अधीक्षक से भी बात की। हिंसा के दौरान उनके भी पैर में गोली लगी थी। उसका जो छर्रा है वो मुझे लगा था, लेकिन ये परसों देर रात्रि तक, जब तक के लिए इसमें इन्फेक्शन नहीं हो गया, तब तक के लिए उस चीज़ का था कि डेली मरहम पट्टी करते रहे, कि इस चीज़ का रियलाइजेशन नहीं था कि अंदर कुछ भी है। कल फिर एक्सरे कराया तो इस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ कि इसमें भी छर्रा है, उसको निकाल दिया गया है। क्या संभल के पुलिस अधीक्षक को गोली मारने वालों में कोई जुबैर या सुभान गैंग से तो नहीं था?
संभल में साजिश की कई कहानियां सामने आ चुकी हैं, लेकिन मास्टरमाइंड तक पहुंचना बाकी है। संभल में दंगाइयों की धरपकड़ जारी है। संभल पुलिस ने 3 और दंगाइयों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से दंगे में इस्तेमाल 3 तमंचे और पुलिस कर्मियों से लूटे गए 3 ब्लैंक कारतूस और 3 रबर बुलेट भी बरामद की गई। गिरफ्तार दंगाइयों की पहचान फैजान, मोहम्मद अली और आमिर के रूप में हुई है, जिन पर हिंसा और पुलिस कर्मियों से असला लूटे जाने का आरोप है। 3 और उपद्रवियों की गिरफ्तारी के बाद में अब तक 31 उपद्रवियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। संभल में जामा मस्जिद के बाहर हुए बवाल के बाद में मस्जिद के आसपास सबकी एंट्री बैन कर दी गई। ऐसे में न्यूज़ 18 की टीम दंगे के बाद पहली बार मस्जिद के बाहर पहुंची। देखिए हमारे सहयोगी अमित गंजू की रिपोर्ट। इस वक्त न्यूज़ 18 टीम शाही जामा मस्जिद पर मौजूद है, जो संभल में, जहां सर्वे के दौरान यहाँ विवाद हुआ। उसके बाद से कल जुमे की नमाज आप देख सकते हैं, यही वो मस्जिद है जहाँ नमाज अदा की जाती है और ये शाही जामा मस्जिद है, संभल की मस्जिद है। यहाँ लोग नमाज अदा करते हैं और कल जुमे की नमाज है, तो इसमें नमाज अदा की जाएगी। और उसके बाद और उन्हीं लोगों को यहाँ सिर्फ परमिशन जो रेगुलर करते हैं, क्योंकि अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो देखिए चप्पे चप्पे पुलिस का डिप्लॉयमेंट है, पुलिस फोर्स डिप्लॉय किया गया। और कैमरा देखिए, अगर देखा जाए तो हाई पीक कैमरा भी लगाया गया है ताकि सुरक्षा में कोई कोर कसर ना हो। और सबसे पहले न्यूज़ 18 इसी मस्जिद के मेन द्वार पर मौजूद है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस वक्त यहाँ टीम का सर्वे हुआ था, उसके बाद से यहाँ लोग यहाँ मौजूद थे। आसपास के लोगों ने टीम पर पथराव किया और फिर माहौल ख़राब हुआ। हालांकि अब स्थितियाँ सामान्य चली हैं और पूरी सुरक्षा के घेरे को मजबूत किया गया। अगर बैरिकेटिंग की बात की जाए, देखिए ठीक सामने ये बैरिकेटिंग लगा दी गई, ये रास्ता पैसेज यहाँ से बंद किया। अगर राइट की बात की जाए, देखिए सामने वहाँ भी एक पैसेज लगाया गया, वो बंद किया गया। थर्ड वे, तीनों वे से बंद कर दिया गया। सामने एक स्लोप बनाया गया है, यानी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। विजिलेंस रवि गुप्ता के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 संभल। संभल की जामा मस्जिद को सीसीटीवी से लैस कर दिया गया है। जामा मस्जिद और उसके आसपास 28 सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। 2 ड्रोन कैमरों से भी मस्जिद परिसर और आसपास के एरिया पर नजर रखी जा रही है। इन दोनों ड्रोन कैमरा का कंट्रोल रूम कोतवाली में बनाया गया। कल जुमे की नमाज को लेकर जिला प्रशासन पुख्ता तैयारियों में जुटा हुआ है। चौबीस तारीख को संभल में हुई हिंसा के बाद से पुलिस अलर्ट मोड पर है और कोई कसर नहीं छोड़ रही। यही वजह है कि जुमे की नमाज से पहले आप देख सकते हैं, ठीक सामने ये मस्जिद का पूरा सिरा है, यहीं के लेफ्ट और राइट पैसेज से पथराव हुआ था, मकानों से ही पत्थर चले थे, फायरिंग हुई थी। और सब के बाद एक बार फिर से पुलिस ने कमर कस ली और प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया, क्योंकि जुमे की नमाज है, उसको लेकर देखिए एक स्पेशल कैमराज लगाए गए। इनका पूरा ऐसे 28 सीसी कैमरा लगाए गए हैं, जो ईस्ट, वेस्ट और सेंट्रल पार्ट में लगाए गए हैं। अगर बात की जाए इसके कंट्रोल रूम की, तो उसका कंट्रोल रूम संभल कोतवाली में बनाया गया, जिसमें कैमरास के माध्यम से 28 कैमरास को अलग अलग सेक्शंस में लगाया गया और एक कंट्रोल रूम बनाया गया, जिस कंट्रोल रूम में पूरी टीम एक पैनी नज़र बनाएगी, जिसमें डिप्टी एसपी की एक ड्यूटी लगाई गई है, जो आज रात से लेके सैटरडे तक यानी शनिवार तक वो टीम उस कैमरे पर नज़र रखेगी। फिलहाल अभी इन कैमरास को इंस्टॉलेशन करने का काम शुरू हो चुका है और ऐसा माना जा रहा है कि देर रात तक ये पूरे कैमरा लगा दी जाएंगे और पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाएंगे। विजिलेंस रवि गुप्ता के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 संभल। अजमेर शरीफ दरगाह को शिव मंदिर बताने वाली याचिका को निचली अदालत ने स्वीकार कर लिया, जिसके बाद में कोर्ट ने सभी पक्षों, दरगाह कमेटी, अल्पसंख्यक मंत्रालय और साथ ही एएसआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। इस मामले में अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होनी है, लेकिन उससे पहले ही इस मुद्दे पर राजनीतिक वार और पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मंदिर या मस्जिद की कहानी अब अजमेर शरीफ दरगाह तक पहुंच गई है। निचली अदालत ने उस याचिका को स्वीकार कर लिया है, जिस याचिका में अजमेर शरीफ दरगाह को शिव मंदिर बताया गया था।
अदालत ने मामला स्वीकार करते हुए दरगाह कमेटी, अल्पसंख्यक मंत्रालय और एएसआई को नोटिस जारी करने का आदेश जारी किया। जब होनी कोर्ट ने सभी पक्ष हमारे सुने हैं, मजबूती से हमारी बात सुनी है और संकट मोचन महादेव मंदिर अजमेर दरगाह इस विषय पे इन्हें पहले सूट पाए कारण सुनवाई पे नहीं आ पाए, कुछ ना कुछ कमियां रही, सारी कमियां पूरी हो गई। माननीय अदालत ने 2 दिन से लगातार हमारी सुनवाई हो रही, कुछ कमी थी वो सब दूर हो गई है। लेकिन अदालत के फैसले पर AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाए। नेहरू से लेकर जितने प्रधानमंत्री बने वो वहां पर चादर भिजाते हैं। आप बताइए क्या करना चाह रहे हैं लोग? आखिर इतनी नफरत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चादर भिजाते हैं। अब बताइए उस पर क्या बोलेंगे वो? उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को पार्टी बनाया, नरेंद्र मोदी साहब इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। लोअर कोर्ट आखिर प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को क्यों नहीं सुन रही है? जब वर्शिप एक्ट 1991 है, फिर ये हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने का, और इसमें सबसे बड़ा दोष हमारी सर्वोच्च न्यायपालिका के में बैठे हमारे महान जजों का है, जिनको देखना चाहिए कि आज जो है किस कदर से जो है नफरत की राजनीति को, गैर बराबरी की राजनीति को, धार्मिक भेदभाव की राजनीति को बढ़ाया जा रहा है। और देश के प्रधानमंत्री कहाँ हैं? इस तरह की घटनाओं से देश अस्थिर होगा, देश में अस्थिरता का माहौल बनेगा, तो क्या प्रधानमंत्री नहीं देखते हैं? हर मस्जिद के नीचे इनको मूर्ति ढूंढनी अगर पड़ गई तो आप बताओ देश में होगा क्या? अजमेर शरीफ के बारे में भी कुछ सोचने की जरूरत है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में भी कुछ सोचने की जरूरत है। अब इससे बड़ा तमाशा नहीं हो सकता देश में जो चल रहा है। और इसमें मेरा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेके इसके अंदर सख्त एक्शन लेने की कार्रवाई करनी चाहिए, अदरवाइज हम लोग झुलस जाएंगे। देश के अंदर ये आग लगे कि हम झुलसेंगे, और जब आग लगती है ना, वो ये नहीं देखती कि ये किसका घर है, फिर वो सबके घर में लगती है। अब आपको समझाते हैं कि आखिर अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर विवाद क्या है। हिंदू पक्ष ने दरगाह की जगह शिव मंदिर होने का दावा किया है। हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने कोर्ट में याचिका दायर की है। कोर्ट ने अजमेर दरगाह का ASI सर्वे कराने की मांग की है। दरगाह में मौजूद ढांचों को भी पुराने मंदिर का हिस्सा बताया गया है। हिंदू पक्ष ने कोर्ट में दाखिल याचिका में 1911 में लिखी हरविलास शारदा की किताब का जिक्र किया है। हिंदू पक्ष ने अजमेर दरगाह के तहखाने में गर्भगृह होने की बात कही है। दावा है कि दरगाह परिसर में मौजूद 75 फीट लंबे बुलंद दरवाजे के निर्माण में मंदिर के मलबे के अंश हैं। याचिका के जरिए दरगाह शरीफ के सर्वे की मांग की गई है। यही वजह है कि अजमेर शरीफ दरगाह के दीवान जैनुल के साथ ही कहा है कि ये याचिका सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कवायद है। ये जो नई परिपाटी डाली जा रही है कि हर दरगाह और हर मस्जिद में मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। अभी रिसेंटली हमने संभल में देखा, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, 4-5 बच्चे वहाँ शहीद हुए। हिंदुस्तान की अजमेर शरीफ की जो दरगाह है वो तमाम मज़हब के मानने वालों की का एक मरकज़ है। यहाँ से हमेशा मोहब्बत का पैगाम गया है, और इस दरगाह से आज के दौर में पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया के हिंदू मुसलमान तमाम मज़हब के लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। ये दरगाह आज की नहीं है। गरीब नवाज वाले 96 में और 1236 में 9 साल हुआ, उसके बाद में दरगाह बनाई गई। पूरी समय समय पे इसका निर्माण होता रहा। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में मंदिर है और कोर्ट ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, तो हम तो खैर ये मान के चल रहे थे, क्योंकि अभी संभल में जो शाही मस्जिद में एक पिटीशन फाइल की गई 1:30 बजे और 3:30 बजे कमिश्नर अपॉइंट हो गया, और शाम को ही कमिश्नर सर्वे करने चला गया DM और SP को लेकर और तमाम अमले को लेकर, रिपोर्ट भी बनी। उसके बाद 3 दिन बाद नारे लगाते हुए आए, और फिर जो हुआ आपके सामने, कभी मथुरा, कभी काशी, कभी बाबरी मस्जिद के फैसला आने के बाद, जबकि हमने कड़वा खूब पिया था और मान लिया था देश हित में, ये सोच रहे थे कि अब कुछ नहीं होगा, लेकिन ये तो थमने का नाम नहीं लेगा। दरअसल ये मामला राजस्थान में कांग्रेस सरकार के वक्त सामने आया था। तब CM अशोक गहलोत से अजमेर शरीफ दरगाह की जांच की मांग की गई थी। तर्क दिया गया था कि दरगाह की खिड़की पर स्वास्तिक के निशान मिले हैं। हालांकि उन दावों की पुष्टि नहीं हो पाई। यही वजह थी कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन अब यह मामला कोर्ट पहुंच चुका है और सभी पक्षों से
अपनी अपनी दलील पेश करने को कहा गया है। अजमेर शरीफ पर हिंदू पक्ष की याचिका कोर्ट में स्वीकार होने पर समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव ने विवादास्पद बयान दिया। क्या कुछ कहा, सुनिए। मैंने पहले ही कहा था कि इस तरह के जजेस भी, छोटे छोटे जजेस बैठे हुए हैं जो इस देश में आग लगवाना चाहते हैं। कोई मतलब नहीं है। अजमेर शरीफ पर हमारे प्रधानमंत्री स्वयं चद्दर भिजवाते हैं, सारे देश के लोग, दुनिया भर के लोग आते हैं वहाँ। अब उसको विवादों में डालना बहुत ही घृणित और ओछी मानसिकता का प्रतीक है। और ये यही नहीं, ये सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी समर्थित लोग कुछ भी कर सकते हैं। देश में आग लग जाए इनसे कोई मतलब नहीं, सत्ता में बने रहें बस। जब आक्रांता आए थे मुगल तो हमारे मंदिरों को तोड़ा था। अब आप कहेंगे कि कितने मस्जिदों पर आप ये बोलेंगे, तो मैं कहूंगा कि अब आज तक कांग्रेस की सरकार केवल तुष्टीकरण करते रही। तुष्टीकरण के कारण ही अगर ये 47 में ही आक्रांतों द्वारा मंदिरों पर मस्जिद बनाने का जो उनका एक मुहिम चला था उसको समाप्त कर दिया गया होता नेहरू के द्वारा, तो आज हमें कोर्ट में अर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती।